नमस्कार। चलिए सीधे बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। वो बड़ी खबर जिसका असर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ने वाला है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसमें सबसे जरूरी बातें क्या हैं? आइए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले उस खबर पर आते हैं जिसने हर तरफ हलचल मचा दी है। कर्मचारी यूनियनों ने प्रस्ताव रखा है कि न्यूनतम मूल वेतन यानी मिनिमम बेसिक पे 69,000 रुपये होना चाहिए। जी हाँ, 69,000 रुपये। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी मांग है जिसने इस पूरी बहस को एक नया ही मोड़ दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये मामला इतना बड़ा क्यों है। देखिए, इससे 50 लाख से ज्यादा तो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स जो सीधे सीधे प्रभावित होंगे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है कि केंद्र के बाद राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं, जिसका मतलब है कि इसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। अच्छा, इस पूरी सैलरी की बढ़त को समझने के लिए ना बस एक शब्द को पकड़ना जरूरी है। ये वो चाबी है जिसको समझ लिया तो पूरा हिसाब किताब एकदम साफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। और वो जादुई शब्द है फिटमेंट फैक्टर। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक मल्टीप्लायर है। होता यह है कि जो भी अभी की बेसिक पे है उसे इस फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है और जो नंबर आता है वही नई बेसिक पे बन जाती है। मतलब यही वो नंबर है जो तय करेगा कि सैलरी में कितना बड़ा उछाल आएगा। इसका फॉर्मूला एकदम सीधा सा है। अभी की बेसिक पे उसे गुणा किया फिटमेंट फैक्टर से और नतीजा आ गया आपकी नई बेसिक पे। बस इतना ही। तो अब सारा खेल इसी बात पर टिका है कि ये फिटमेंट फैक्टर आखिर होगा कितना। और बस यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है कर्मचारियों की मांग और दूसरी तरफ है सरकार की असलियत, और दोनों के बीच का फासला बहुत बड़ा है। अब जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। कर्मचारी यूनियन कह रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.83 होना चाहिए, जिससे मिनिमम बेसिक पे सीधे 69,000 रुपीज हो जाएगी। लेकिन बाजार का जो अनुमान है वो कहता है कि ये करीब 2.46 के आसपास रहेगा, जिससे बेसिक पे लगभग 36,000 रुपये होगी। जैसा कि साफ दिख रहा है, मांग और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अब इन नंबरों को ना एक असली उदाहरण से समझते हैं। ये देखते हैं कि अगर कोई लेवल 1 का कर्मचारी है तो उसकी सैलरी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, अभी लेवल 1 पर जो मिनिमम बेसिक पे है वो है 18,000 रुपये। अगर बाजार का अनुमान सही निकला और फिटमेंट फैक्टर 2.46 हुआ तो ये सैलरी बढ़कर हो जाएगी करीब 44,280 रुपये। लेकिन अगर यूनियन की मांग मान ली गई तो यही सैलरी सीधे 69,000 रुपये पर पहुंच जाएगी। ये ग्राफ दोनों के बीच के भारी अंतर को एकदम साफ साफ दिखा रहा है। अब एक बहुत जरूरी बात जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो जो महंगाई भत्ता यानी डीए होता है वो 0 पर आ जाता है। चलिए समझते हैं कि इस रीसेट का असल मतलब क्या है। तो होता यह है कि अभी की सैलरी में डीए का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो अब 60% तक पहुंच गया है। लेकिन नया वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे से गुणा करता है, पूरी सैलरी से नहीं। और जैसे ही नई बेसिक पे तय हो जाती है, पुराना सारा डीए 0 कर दिया जाता है। फिर उस नई बेसिक पे पर नए सिरे से डीए की गिनती शुरू होती है। अच्छा, अब वो सवाल जो सबके मन में है, ये सब होगा कब? मतलब बढ़ी हुई सैलरी हाथ में कब तक आएगी? चलिए इसका टाइमलाइन समझते हैं। तो टाइमलाइन कुछ इस तरह से है। 8वां वेतन आयोग लागू तो 1 जनवरी 2026 से ही हो जाएगा, लेकिन आयोग अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें 2027 के बीच में देगा। इसका मतलब है कि नई बढ़ी हुई सैलरी 2027 के आखिर तक मिलने की उम्मीद है। तो फिर इस देरी का क्या? चिंता की कोई बात नहीं है। 1 जनवरी 2026 से लेकर जब तक बढ़ी हुई सैलरी मिलना शुरू नहीं होती, उस पूरे समय का जो भी अंतर होगा वो एक साथ एकमुश्त राशि में मिल जाएगा। इसे एरियर कहते हैं। तो मतलब पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो अब आगे क्या होने वाला है, ये फैसला कौन करेगा और पूरी प्रक्रिया क्या होगी? आइए देखते हैं। देखिए, आगे का रास्ता ये है। पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया है। ये आयोग महंगाई, सरकार की आर्थिक हालत और यूनियनों की मांगें, इन सब चीज़ों पर गहराई से स्टडी करेगा। आयोग के पास अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का वक्त है, और अंत में फिटमेंट फैक्टर पर उनकी सिफारिश ही सबसे अहम और निर्णायक होगी। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या अंतिम फैसला एक बीच का रास्ता होगा जो सबको खुश करेगा, या फिर ये लाखों कर्मचारियों के लिए एक निराशा लेकर आएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, और हम सब की नजरें इसी पर बनी रहेंगी।